अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे आज हम न्यूमेरिकल एनालिसिस के टॉपिक हमारे कंटिन्यू है। आज जो हम फार्मूला पढ़ेंगे वो लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन का फार्मूला हमारे पास। लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन, और ये हमारे पास लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन का फार्मूला हमारे पास इसमें जो हमारे पास लिखा जा रहा है लैग्रेंजेस का, ये हमारा लास्ट फार्मूला है इंटरपोलेशन का। लेकिन इसके अंदर एक हमारे पास क्या कहते हैं, ये ना समझा जाए कि ये इंटरपोलेशन आज ही खत्म हो गई। बेशक ये लास्ट फार्मूला है हमारा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह हमारे पास ये है कि हमारे पास इसकी वजह जो है वो अभी आपके सामने आ जाएगी कि हमें कुछ इसके ना छोटे छोटे से ट्रिक है, वो भी हमें डिस्कस करने हैं। वो अगर इस लेक्चर में हुए तो इंशाल्लाह इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर आज ना हो सके तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। तो लिहाजा लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फार्मूला एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। तो मैं पहले बता देता हूँ कि यहाँ पर जो ये वो फार्मूला है जो बहुत ज्यादा मरतबा आता है, यानी एक न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि आप में से कम लोगों ने स्टडी किया। मैंने लेक्चर रिकॉर्ड करवाया था, लेकिन उसके अंदर स्टूडेंट्स ने उसको गैर अहम समझा और वो बहुत थोड़े लोगों ने उसका जो है लेक्चर लिया जरूर है, लेकिन कम लोगों ने लिया, जो कि आपके लिए खतरनाक बात है। हमारे पास क्या कहते हैं, लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन का फार्मूला, बिस्मिल्लाह, लैग्रेंजेस, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इसमें बरकत डाले और इसकी समझ आ जाए। लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन, तो लिहाजा ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। आज तक सबसे ज्यादा आने वाले फार्मूला में ये दो हैं। कौन कौन से हमारे पास दो हैं? वो दो हैं, एक तो हमारे पास क्या कहते हैं, ये है फार्मूला फॉर हमारे पास फाइनाइट पॉइंट्स, ये फाइनाइट पॉइंट्स और n इंटरवल्स। इंटरवल इसमें इक्वल एंड अनइक्वल, इक्वल एंड अनइक्वल, ये दो जगह मैंने ये बात लिखी है हर एक में। जब भी हमने लिखी इक्वल एंड अनइक्वल स्पेसिस, यानी ये दोनों के लिए काम करेगा। हमने 6 फार्मूले पढ़े वैसे 8 है, लेकिन क्या कहते हैं, हम 6 कह देते हैं। 6 क्यों कहते हैं उसकी वजह भी आपके सामने रखते हैं। सबसे पहली तो बात ये है कि हमारे पास इसमें ये तमाम जितने फार्मूले पढ़े, मैं नाम लेता हूँ। न्यूटन्स फॉरवर्ड, न्यूटन्स बैकवर्ड, गास फॉरवर्ड, गास बैकवर्ड, फॉर ऑड एंड इवन पॉइंट्स, और उसके बाद न्यूटन्स डिवाइडेड और लैग्रेंजेस, ये सबके तमाम फार्मूले इक्वल स्पेसिस के लिए काम करते हैं। लेकिन इसमें से सिर्फ 2 ऐसे हैं जो हमारे पास अनइक्वल के लिए काम करते हैं, और वो 2 हमारे पास हैं न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस। मैं अभी भी लफ्ज न्यूटन इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन साथ न्यूटन डिवाइडेड कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स को कई बेवकूफ होते हैं जो जनाब पर डिफरेंस ही नहीं डालते। न्यूटन डिवाइडेड और न्यूटन फॉरवर्ड, दो अलग-अलग फार्मूले। न्यूटन बैकवर्ड, न्यूटन डिवाइडेड, ये 3 अलग-अलग फार्मूले हैं। न्यूटन फॉरवर्ड, न्यूटन के साथ फॉरवर्ड आया, न्यूटन बैकवर्ड, न्यूटन के साथ बैकवर्ड आया, न्यूटन डिवाइडेड एक तीसरा हमारे पास। मजबूरन इतनी बड़ी क्लास को के अंदर मुझे ये कहना पड़ता है कि ये डिफरेंस डालें इसमें, हालांकि ये कहने की बात नहीं है। तो बहरहाल 6 के 6 फार्मूले लैग्रेंजेस के लिए उसके लिए अप्लाई होते हैं, इक्वल स्पेसिस के लिए और इक्वल और अनइक्वल स्पेसिस के लिए। लेकिन वो हमारे पास जो स्पेसिस हैं वो हमारे पास क्या कहते हैं, n होनी चाहिए। n से मुराद क्या है कि फाइनाइट होनी चाहिए। फाइनाइट हमारे पास स्पेसिस होने चाहिए, यानी 10 खरब हो जाए, फाइनाइट है। 2-4 पॉइंट्स के लिए हो जाए, फाइनाइट है, यानी बहुत बड़ी तादाद हो।
लेकिन वो जिसको हम बोल सकें वो फाइनाइट ही होगा, यानी कि फाइनाइट जिसके इंटीजर्स को हम बाद कॉल कर सकें वो फाइनाइट हमारे पास होगा। इसके अंदर भी पॉइंट जो से हैं वो हमारे पास एक्स नॉट, वाई नॉट और एक्स वन, वाई वन और एक्स टू, वाई टू, सो ऑन, एक्स एन, वाई एन, ये हमारे पास होंगे। और इसके अंदर हमारे पास क्या कहते हैं, एच जो है नॉट इक्वल, यानी एट लीस्ट वन एच नॉट इक्वल। क्या मतलब कि डिस्टेंस जो से हैं वो बराबर नहीं होंगे, इक्वल नहीं होंगे, यानी कि ये जो जंप है हमारे पास एक्स नॉट कहीं पर भी लाई करेगा, एक्स एक्सिस इधर भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकते हैं एक्स नॉट, जिस तरह के एक सवाल हमने किया है एक्स वन एक्स टू, यानी जरूरी नहीं है कि एक्स का कॉलम हमेशा पॉजिटिव ही रहे। एक्स एन, माइनस वन और एक्स एन, इनके दरमियान जो जंप हैं ये हमारे पास क्या कहते हैं, इक्वल स्पेसेस भी हो सकते हैं और नॉट इक्वल स्पेसेस भी हो सकते हैं। दोनों सूरत हाल में लैंग्वेजेस काम करेगा, इक्वल एंड नॉट इक्वल स्पेसेस, इक्वल एंड नॉट इक्वल स्पेसेस, दोनों के लिए ये हमारे पास क्या कहते हैं, ये काम करेगा इक्वल एंड नॉट इक्वल स्पेसेस के लिए। एन एन भी लिखना चाहिए हमें, इक्वल एंड नॉट इक्वल एन स्पेसेस, यानी ये फाइनाइट होनी जरूरी है हमारे पास। इसको ना मैं आपको समझाने वालों की आसानी के लिए मैं इस फॉर्मूले को ऐसे लिखना यानी टेबुलर फॉर्म में लिखना पसंद करूंगा। जरूरी नहीं है कि आप जो है इसको टेबुलर फॉर्म में लिखें, लेकिन ना मैं फिलहाल समझाने के लिए, बाकी आपकी चॉइस होगी, आप जैसे मर्जी लिख लें, चाहे कोऑर्डिनेट्स के सूरत में लिख दें जैसा ये लिखे हुए हैं, या आप जो है यहाँ पर इसके अंदर इस तरह लिख लें। मैं ऐसे लिखना पसंद करूंगा। क्यों लिखना पसंद करूंगा ये आपके सामने आ जाएगी बात हमारे पास, कि मुझे समझाने में आसानी हो जाए। इसके अंदर सबसे पहले ये लिखा जाएगा कि हमारे पास ना लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फार्मूला, ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स और ये वाई। जरा गौर से बात सुन लेना कि हमारे पास कहने क्या चाह रहा हूं मैं। पहले ना हम इस पॉइंट को ड्रॉप करेंगे एक्स के कॉलम में, पहले एक्स के कॉलम को डिस्कस करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक्स के कॉलम को हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हम एक्स माइनस एक्स वन फैक्टर बनाएंगे अपने आप, लेकिन पहले हम एक्स नॉट को नहीं लिखेंगे। उसके बाद एक्स माइनस एक्स टू, इसके बाद एक्स माइनस एक्स थ्री एंड सो ऑन, यानी कि आगे मैंने लिखना था एक्स माइनस एक्स फोर, एक्स माइनस एक्स फाइव, लेकिन मैंने अपना बात को तो समझा दिया, ये लिखेंगे। फिर उसके बाद प्लस लिखेंगे। पहला स्टेप तो हर एक में यही करेंगे, पहले मैं पहला स्टेप कर लेता हूँ, अभी मैंने इसे मुकम्मल नहीं किया। यहाँ पर अब x1 को ड्रॉप करेंगे, पहले ही फैक्टर बनाते वक्त फैक्टर बनाने हमने लैग्रेंजेस के अंदर, तो x माइनस एक्स नॉट और उसके बाद x माइनस एक्स टू, एक्स माइनस एक्स थ्री, और यानी अब देखें x माइनस एक्स वन नहीं लिखा मैंने, और यहाँ पर x माइनस एक्स एन, और बाकी लिखने हैं x माइनस एक्स नॉट, x माइनस, अब वन ड्रॉप किया x वन, सिर्फ x के कॉलम को डिस्कस कर रहा हूँ। उसके बाद आगे हमारे पास क्या कहते हैं, x माइनस एक्स नॉट, x माइनस एक्स टू, x माइनस एक्स थ्री, आगे आना था नेक्स्ट फैक्टर बनना था x माइनस एक्स फोर, उससे नेक्स्ट फैक्टर बनना था x माइनस एक्स फाइव। अभी मैं इसका डिनोमिनेटर नहीं लिखना, ना इसका लिखा ना इसका लिखा, लिखेंगे इंशाल्लाह अभी। फिर प्लस करके दूसरा हम लिखते हैं, प्लस में आपके पास यहाँ पर ये होगा। अब हमने x2 को ड्रॉप करना है, पहले x के कॉलम को लिखना सिखा रहा हूँ, x माइनस, जिस तरह ये, यानी आसानी हो जाएगी आपको समझने में। बाकी क्या कहते हैं, ये कोई ये टिप ही है कि भी टिप्स हैं हमारे पास कि इसको कैसे याद करना है। अब पहले में x नॉट ड्रॉप किया, अब x1 ड्रॉप किया, अब x2 ड्रॉप करना है। सिमिलरली हमने इसको कंटिन्यू रखना है, x माइनस एक्स नॉट, अब x1, x माइनस x2 नहीं लिखूंगा, x माइनस x3 लिखूंगा, और इसी तरह x माइनस एक्स फोर, और ये हमारे पास क्या कहते हैं x माइनस एक्स फोर, और ये कंटिन्यू रहेगा हमारे पास।
और x माइनस एक्स एन तक हम जाएंगे, यानी एक एक करके ड्रॉप करेंगे। एक दफा फिर हम यहाँ पे इसको इसी तरह फिर x माइनस, चले एक और लिख ही लेते हैं। तो यहाँ पर x अब कहाँ तक पहुंचे थे, x2 तक हमने ड्रॉप कर लिया। अब इसको x3 को ड्रॉप करना है, उसको निग्लेक्ट करना है x3 को, बाकी लिखने हैं, बाकियों से फैक्टर हमने बनाने हैं। x माइनस आगे हमारे पास क्या कहते हैं x1, x माइनस x2। अब x3 नहीं लिखना, पहले में x आपने क्या नहीं लिखा, पहले में आपने ये नहीं लिखा कि हमारे पास क्या कहते हैं, हमारे पास पहले में आपने x नॉट नहीं लिखा, दूसरे में x1 नहीं लिख के साथ फैक्टर नहीं बनाए, तो तीसरे में x2 के साथ, अब मैंने x3 के साथ नहीं बनाने, अब यहाँ डायरेक्ट ही मैंने x माइनस x4 लिखना है, उसके बाद x माइनस x5 लिखना है, और उसके बाद x माइनस लास्ट में xn लिखेंगे। इसी तरह ये सिलसिला जारी रहेगा। इसका अभी तक हमने डिनोमिनेटर नहीं लिखा। अब ये लास्ट के अंदर ये हमारे पास इसी तरह कंटिन्यू रहेंगे। आखिरकार फिर लास्ट टर्म हम लिखेंगे। लास्ट टर्म हम क्या लिखेंगे, लास्ट टर्म भी यही होगी हमारे पास कि अब लास्ट पॉइंट xn है, उसको ड्रॉप करेंगे, क्योंकि अभी तक मैंने x के कॉलम को डिस्कस किया। उसके बाद यहाँ पर इसके अंदर आपके पास क्या कहते हैं x माइनस एक्स नॉट और x माइनस x1, बाकी सारे पॉइंट्स के साथ फैक्टर बनाएंगे, लेकिन फैक्टर किस पे के साथ, ये लास्ट टर्म हम लिखने जा रहे हैं, तो हमारे पास x n के साथ नहीं बनाएंगे, और यहाँ पे आपके पास है x2 एंड सो ऑन। फिर उसके बाद x माइनस x3 आना था, उसके बाद यहाँ पर मैंने x माइनस आपके पास क्या कहते हैं x माइनस पिछला पॉइंट क्या होगा n-1 उसका इंडेक्स होगा, और ये हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे जी, अब दोबारा आते हैं दूसरा स्टेप लिखने का। बाकी जब याद हो जाता है तो फिर ये साथ इकट्ठे ही लिखते हैं। जिसका ये हमारे पास है ना x, पहले में कौन सा ड्रॉप किया था x0, दूसरे में कौन सा ड्रॉप किया था x1, तीसरे में x2, चौथे में x3, और नेक्स्ट इस तरह ही चलते रहेंगे x4 x5 सबको ड्रॉप करते हुए हम xn तक पहुंचे और उसको ड्रॉप कर दिया। सबसे पहले अब यहाँ क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टेप लिखने का तरीकेकार। आपके पास क्या कहते हैं ना, सिर्फ लिखने का तरीकेकार बता रहा हूँ, ड्राइव नहीं कर रहा। फार्मूला ड्राइव करना और चीज है, ये तो लिखने का टिप्स याद है कि मैंने कैसे याद किया है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपने देखना है कि पहले आपने कौन सा पॉइंट ड्रॉप किया था x0, उसके क्रॉसपॉन्डिंग y की वैल्यू, लफ्जों पे गौर करें, क्रॉसपॉन्डिंग y की वैल्यू जिसका नाम क्या है, फिलहाल यहाँ पे y0 है, तो वो हम यहाँ लिखेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर उसके बाद दूसरे में x1 ड्रॉप किया था, उसके क्रॉसपॉन्डिंग जो वैल्यू है y की वो यहाँ लिखेंगे, यानी पूरी फ्रैक्शन से हम मल्टीप्लाई करेंगे y1। फिर उसके बाद x2 के क्रॉसपॉन्डिंग, क्योंकि इसमें x2 ड्रॉप किया था, तो हम यहाँ पे y2 लिखेंगे, y2। उसके बाद यहाँ देखना है कि हमने कौन सा ड्रॉप किया था, इसके अंदर हमने यहाँ पे ड्रॉप किया था x3, ये लिखा हुआ देखिए ना, x0 x1 x2 x3 नहीं लिखा, तो x3 के क्रॉसपॉन्डिंग y3 की वैल्यूज हमारे पास, यानी हर जिसको हमने ड्रॉप किया है उसके क्रॉसपॉन्डिंग जो y की वैल्यूज हैं वो हमने वहां पे इसके साथ मल्टीप्लाई कर देने इस फ्रैक्शंस के साथ। अब xn है तो यहाँ पे yn हमारे पास लिखा जाएगा, yn, क्योंकि हमने इसमें xn ड्रॉप किया था, xn ड्रॉप किया है तो फिर हम उसके क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यूज के लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर फिर दोबारा बता देता हूँ, x0 हो जिसको ड्रॉप किया वो यहाँ y0, x1 हो तो ये y1, x2 को ड्रॉप किया तो यहाँ पर आपके पास के y2, और जब हमने xn को ड्रॉप किया yn। ये दूसरा स्टेप है किसी भी इसको लैंग्वेजेस को लिखने का तरीकेकार, हम ड्राइव नहीं कर रहे, हम लिखने का तरीकेकार सीख रहे। उसके बाद फिर आपने ये करना है, अब तीसरा स्टेप डिनोमिनेटर कैसे बनाना है। डिनोमिनेटर ऐसे बनाना है कि जो आपके पास क्या कहते हैं, जिस पॉइंट को आपने ड्रॉप किया वो उसकी मदद से हमने नीचे फैक्टर बनाने। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ अभी समझ आ जाएगा। यहाँ पे ना आपने क्या कहते हैं, इस जगह पर इसमें कौन सा ड्रॉप किया था आपने, हमने ड्रॉप किया था इसके अंदर x0 पहले में, तो ये जो आपके पास यहाँ पर ये है, इसको यहाँ पर इसमें x0 पुट कर देना है,
इसके अंदर जो जो आपने ड्रॉप किया था, देखिए मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ यहाँ पर एक्स नॉट माइनस एक्स वन और उसके बाद एक्स नॉट माइनस एक्स टू और फिर उसके बाद एक्स नॉट माइनस एक्स थ्री एंड सो ऑन। और यहाँ पे सब जगह पे जहां पर एक्स था जिसको ड्रॉप किया था वो वहां सब्स्टिट्यूट कर दिया और उसके बाद हमने एक्स एन, तो ये पहला लिखा गया हमारे पास। अब इन जगहों पे इसके अंदर जहां जहां एक्स है वहां पे अब हम एक्स वन पुट करेंगे क्योंकि हम इस टर्म्स के अंदर ये टर्म कहलाती है, तो एक्स वन हमारे पास यहाँ पे लिखा जाएगा एक्स वन माइनस एक्स नॉट। जहां जहां इस टर्म के अंदर यहाँ पर जितने भी हैं एक्स लिखा हुआ है वहां पे जिसको ड्रॉप किया था वहां एक्स की जिस जगह भी एक्स वन पुट करेंगे वहां एक्स वन पुट करेंगे, ये हमारा तरीकेकार होगा। उसके बाद यहाँ पर एक्स वन माइनस एक्स थ्री और ये इसके डिनोमिनेटर लिखने का तरीकेकार हमारे पास है। उसके बाद आखिर के अंदर लास्ट में एक्स वन माइनस एक्स एन आएगा, ये हमारे पास लिखा जाएगा। उसके बाद आगे हमारे पास अब यहाँ देखने क्या ड्रॉप किया था, इस टर्म में हमने x2 ड्रॉप किया था, ये लिखा हुआ भी है, देखिए x माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन लिखा हुआ है और हमारे पास क्या कहते हैं वो लिखा हुआ है हमारे पास, और आगे हमारे पास क्या कहते हैं तो इसमें x2 नहीं लिखा हुआ, x माइनस एक्स टू नहीं है, जिसका मतलब x2 की ये टर्म है। ये दूसरा तरीका पहचानने का, यहाँ से भी पहचान सकते हैं ये x नॉट की है, ये x1 की है, ये x2 है। अब यहाँ पे जितनी जगह पर आपके पास क्या कहते हैं वो आएगा हमारे पास x, अब ये x आएंगे उन सब की जगह अब x2 पुट करेंगे, x2 माइनस एक्स नॉट, ये जितने भी x इस टर्म के अंदर मौजूद है इसमें यहाँ पर, तो आपके पास यहाँ पर x2 माइनस एक्स वन और यहाँ पे x2 माइनस एक्स थ्री और यहाँ पे x2 माइनस एक्स फोर और सो ऑन x2 माइनस एक्स एन, ये हमारे पास लिखा जाएगा। अब आते हैं ये टर्म, इस टर्म में देख लें, यहाँ से भी पता लग सकता है उधर से भी पता लग सकता है, यहाँ से हम पता करते हैं कि कौन सी टर्म्स को निगलेक्ट किया था। तो यहाँ पर देखें x माइनस एक्स नॉट है, x माइनस एक्स वन है, x माइनस एक्स टू, x माइनस एक्स थ्री नहीं है, आगे हमें x माइनस एक्स फोर मिलता है लेकिन x माइनस एक्स थ्री नहीं मिलता। इसका मतलब ये हुआ कि ये जितने भी यहाँ पर x हैं, ये x उन सब में जो है वो आपने x3 पुट करना है, x3 माइनस एक्स नॉट, x3 माइनस एक्स वन और उसके बाद x3 माइनस एक्स टू और यहाँ पर x3 माइनस एक्स फोर और ये हमारे पास x3, सब जगह पे जहां भी x वेरिएबल मिलेगा वहां पे हमने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, लिहाजा ये हमारे पास लिखा गया है। अब हम आते हैं इसी तरह कंटिन्यू रखेंगे इस प्रोसीजर को और हम जो है वो लास्ट टर्म लिखेंगे। तो लास्ट टर्म में हमारे पास आएगा जी यहाँ पर, अब कौन सी ड्रॉप हुई है देखते हैं, x नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर, एक्स एन माइनस वन तक गए, हमने एक्स एन नहीं लिखा था, यानी लास्ट जो पॉइंट होगा वो हमने नहीं लिखा था, यानी एक्स है, तो उसको हमने निगलेक्ट किया था। अब इन सब जगह पर, इन तमाम जगह पर जो हमारे पास मौजूद हैं, इन सब के ऊपर जो है वो हमारे पास एक्स जो है एक्स एन सब्स्टिट्यूट किया जाएगा जिसको हमने निगलेक्ट किया था, एक्स एन माइनस एक्स वन और एक्स एन माइनस एक्स टू और यहाँ पे एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन, ये सब जगह पे इन सबको मल्टीप्लाई करना है हमने, किससे, ये ब्रैकेट हम लगा रहे हैं यहाँ पर वाई एन से, ये पूरी फ्रैक्शन है, इसी तरह यहाँ पे फ्रैक्शन है, हर एक को मल्टीप्लाई करना है, यानी ये यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसी तरह बाकी है, ये y1 से मल्टीप्लाई होगी और ये हमारे पास ये ब्रैकेट हमारे पास है,
ये ब्रैकेट जो है मल्टीप्लाई होगी y2 से। सिमिलरली हम सब से मल्टीप्लाई करेंगे। ये ब्रांचेस है हमारे पास, ये हमारे पास y3 से होगी, सबसे होगी, सब जितने भी हमारे पास हैं ये फ्रैक्शन, ये y0 से मल्टीप्लाई होगी। लिहाजा ये हमारे पास क्या कहते हैं फार्मूला हमारा कंप्लीट हो गया कि हम इस फार्मूले के जरिए यहाँ पर लिख सकते हैं। लिहाजा ये फार्मूला लिखने का तरीक़ेकार होगा जब भी हम लिखें। लेकिन अब हम आते हैं इस अब समझ जो-सी है बहुत बेहतर तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की, लेकिन इसके इसके इससे भी बेहतर इसलिए आपको आसान लगेगी। एक और हम अब फार्मूला अप्लाई करते हैं। वो क्यों अप्लाई करेंगे वो लगेगी हमें आसान? वो इसलिए आसान लगेगी कि आपको जो है क्या नाम है इसका कि उसके अंदर ये लिखे हुए होते हैं, कांस्टेंट्स होते हैं। कांस्टेंट ये वेरिएबल के साथ भी होते हैं, कांस्टेंट्स लेबल के साथ होते हैं। लेबल से वो स्टूडेंट थोड़ा-सा टाइम लेते हैं, लेकिन इसके अंदर ये आपके पास लिखा जाएगा। अब हम जो है यहाँ पर क्या कहते हैं नेक्स्ट जो है वो लेक्चर थोड़ी देर के बाद स्टार्ट करते हैं, या ये कि हम जिनसे हाँ जी, थोड़ी देर के बाद स्टार्ट करते हैं। इस पिक्चर को मैं पहले सेंड कर लूँ, फिर हम जो है यहाँ पर इसके अंदर लिखेंगे। तो हमारे पास ये पॉइंट्स आ गए जो लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूले के हमने लिखे थे। बाकी अभी दूसरे उस पॉइंट्स के अंदर मैं डिस्कस करूँगा। मैं रिकॉर्डिंग जो है वो ज़रा क्लोज़ कर रहा हूँ।